रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर अगर ध्यान से अगर इस बात को समझोगे तो 1 मिनट में ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और नहीं समझोगे तो बड़ा पेनफुल है। तो 1 मिनट में ख़त्म करने के लिए वो जब रिवीजन करोगे तुम तो तुमको समझ में आ जाएगी कि अपने को फोकस किस चीज़ पे करना है। मेन इसमें फंडा है रिवर बोट प्रॉब्लम में, कुछ टर्म्स हैं उसको ध्यान रखेंगे और सिचुएशन को बस समझोगे तो काम बन जाएगा। इसको कैसे समझते हैं, जैसे एक टर्म आएगा जिसको मैं बोलूँगा VMR। ये VMR क्या है, तो इसको लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, कुछ लोग मैन बोलेंगे, कुछ लोग स्विमर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्विमर। अच्छा, और कुछ लोग कहते हैं बोट। अच्छा, ये VMR जो है वेलोसिटी ऑफ मैन कह लो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कह लो, वेलोसिटी ऑफ बोट कह लो। अब इसके साथ ये कहाँ की वेलोसिटी है ये तुमको देखने की ज़रूरत है। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन कहो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कहो, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट कहो। अब कुछ लोग तो इसको पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, लेकिन इस विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कहने से मज़ा नहीं आता। अच्छा, हम क्या पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे व्हेन रिवर इज़ एट रेस्ट। रिवर इज़ एट रेस्ट। मैंने आपको सिखाया था कि जैसे ही तुमको VAB लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A व्हेन B इज़ एट रेस्ट। इसको पढ़ने का स्टाइल मैंने बताया था, ये होता है वेलोसिटी ऑफ A व्हेन B इज़ एट रेस्ट। ये पढ़ने का इसका स्टाइल है, मतलब जो दूसरी वाली बॉडी है उसको रेस्ट पे मानेंगे। वेलोसिटी ऑफ A व्हेन B इज़ एट रेस्ट, बस और कुछ नहीं। इसको अगर अगले स्टाइल से इसको जब पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन कह लो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कह लो, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट कह लो। अब इसको तुम कह सकते हो रिवर इज़ एट रेस्ट को कह सकते हो इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर पहले तो इस चीज़ की VMR की फीलिंग आनी चाहिए कि VMR क्या है। तो VMR है वेलोसिटी ऑफ मैन, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सारा खेल इसी पे। पानी जो अभी बोल रहा हूँ उसको पचाओ। R मतलब ये यहाँ पे स्टिल वाटर की बात चल रही है। VMR का नाम ऐसा है, VMR का नाम ऐसा है, VMR को ऐसे पढ़ेंगे। अब इसका क्वेश्चन में क्या यूज है उसको समझते हैं। जैसे ये मेरे पास रिवर है और इस रिवर को हमें क्रॉस करना है। हमने ऐसा माना कि वेलोसिटी ऑफ रिवर आगे की तरफ है, अब पानी चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आगे की तरफ है, और मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करूँ। इस रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाहता हूँ। रिवर फ्लो इस तरफ है तो VR इस तरफ है। अच्छा, ये VR है मतलब दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ग्राउंड के। तो इसलिए ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स ना करके सीधा सीधा VR लिखते हैं, मतलब दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर। कुछ लोग इसको रिवर फ्लो भी कहते हैं। पानी चल रहा है, पानी की कुछ स्पीड होगी, पानी के फ्लो की कुछ स्पीड है, दिस इज़ VR। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको VR हमने इस तरफ लिया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, शॉर्टेस्ट पाथ की बात है तो ज़रा सोच के देखो, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है बिल्कुल सीधा रास्ता। यानी कि अगर कोई आदमी यहाँ से चले तो उसका मन होगा कि मैं ठीक उस पार यहाँ पे पहुँच जाऊँ, तभी रास्ता इसका शॉर्टेस्ट होगा। अब बुद्धि लगाओ, सपोज़ करो कि आदमी ने ऐसे चलना शुरू किया है, ऐसे एकदम सीधा चला है, लेकिन नदी तो इधर फ्लो कर रही है, नदी का फ्लो इस तरफ है, और इस फ्लो का नाम तुमने दिया हुआ है VR। ये VR नदी का फ्लो इसको सीधा जाने ही नहीं देगा। ये यहाँ से चलेगा, नदी का फ्लो इसको पुश करके इधर कर देगा। ये यहाँ चलेगा, नदी का फ्लो पुश कर देगा। तुमको लग रहा होगा कि बेचारा यहाँ जा ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा, धक्का खाते यहाँ पहुँच जाएगा। फिर जो ये आदमी है जो तैरना चाहता था, ये इस कंडीशन में तो ये परेशान हो जाएगा कि भाई सीधा अगर इस रास्ते पे चलेंगे, अगर सीधा बिल्कुल सीधा अगर ऐसे में स्टार्ट लेता हूँ, और मेरा मन तो यहाँ पे जाने का था क्योंकि क्वेश्चन में चाहिए था शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसका टारगेट यहाँ पहुँचने का था। जब ये सीधा चलेगा तब तो यहाँ नहीं जा पाएगा, इसकी तो पूरी गारंटी है।
फिर इसको लगाना पड़ेगा दिमाग, फिर सोचेगा यार मैं क्यों टेढ़ा चलूँ, ये आदमी खुद को ऐसे चलाए तो क्या, ये आदमी खुद को ऐसे चलाए तो क्या। नदी में इस आदमी ने खुद को टेढ़ा चलाया, खुद को टेढ़ा चलाया, और यही स्पीड कहलाएगी VMR, नदी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो इसने क्या किया, इस लाइन से अपने आप को थीटा डिग्री पे टर्न करके टेढ़ा चलाया। अब दिमाग लगा के देखो, जब ये टेढ़ा तैरेगा तो नदी इसको पुश करते 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 चांस है कि यहाँ पहुँचाते पहुँचाते नदी इसको खुद ही सीधा कर देगी। तो नदी के फ्लो का फ़ायदा उठाना है, इस आदमी ने खुद को यहाँ से टेढ़ा स्टार्ट लिया। तो ये तो पहला कंडीशन है भाई कि आदमी को थोड़ा टेढ़ा स्टार्ट लेना पड़ेगा। एंगल किससे मेजर किया है तुमने, इस वाली लाइन से एंगल मेजर किया है, इस वाली लाइन से। अच्छा, अब ज़रा सोचो, तो ये इसके VMR के अब कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं, तो ऊपर का कंपोनेंट इसका बनेगा VMR cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये आएगा VMR sin थीटा। इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक बना VMR cos थीटा और दूसरा बना VMR sin थीटा। इस आदमी ने यहाँ से, इस पॉइंट से, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहाँ से इसने चलना शुरू किया है, और टारगेट मतलब कि फाइनल पॉइंट इसका यहाँ है। अब ज़रा सोच के देखो, इस स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे ले जाने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, VMR cos थीटा। ज़रा सोचो, अब VMR तो है ही नहीं, अब उस VMR के दो टुकड़े हो गए हैं, एक हो गया VMR cos थीटा, दूसरा हो गया VMR sin थीटा। परंतु नदी को पार कौन करवा रहा है, तो वो है VMR cos थीटा। मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से सोचूं तो मैं कहूँगा ये VMR cos थीटा जो है ये क्रॉस करवा रहा है, ये रिवर को क्रॉस करा रहा, ये क्रॉस करा रहा। तो सारा टाइम का जो खेल है, कितना समय लगेगा, ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात अगर मैं सोच के देखूं, तो ज़रा दिमाग लगाओ, रिवर का फ्लो तो यहीं से लगना शुरू हो गया होगा। आदमी ने चलने का सोचा, रिवर से धक्का खाना शुरू, तो क्या ये रिवर का फ्लो इस तरफ है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये मेरा रिवर का फ्लो जो मैं दिखाऊंगा, ये VR मेरा यहाँ रहेगा कि नहीं, स्टार्ट किया रिवर का फ्लो रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जैक्टली यहाँ से चल के ठीक यहाँ पे पहुँचूँ, उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, ये जो VMR sin थीटा है एग्जैक्टली इसकी वैल्यू VR के बराबर होनी चाहिए, तभी ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ VMR cos थीटा बचेगा जो इसको यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा। मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे पास VMR तो अब है ही नहीं, VMR के दो टुकड़े हुए, एक हुआ VMR cos थीटा, दूसरा हुआ VMR sin थीटा। अगर किसी तरीके से मैंने VMR sin थीटा को VR के बराबर कर दिया, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही कैंसिल होंगे, VMR पहले टुकड़ों में बढ़ चुका था, अब सिर्फ एक टुकड़ा बचेगा VMR cos थीटा, जिससे हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, और यही तो हम चाहते थे। इसका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन कोई तुमसे बोले तो ये होना चाहिए कि जो मेरे पास ये VMR sin थीटा हो, इसको पक्का बराबर होना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर के। ये पहली कंडीशन होनी चाहिए। और तुमको बताऊं, यही जो इक्वेशन है छोटा सा, यही तुमको हेल्प करेगा यहाँ से sin थीटा फाइंड करने में। और सोचो, जिसको sin थीटा मिल गया उसको ये पता चल जाएगा कि नदी से मुझे कितना एंगल बनाना है, तो यहाँ से एंगल का पता चल जाएगा कि कितने एंगल पे टर्न लेके चलूँ, और उसी थीटा का यूज मैं यहाँ पे कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब तुमको बताता हूँ, क्वेश्चन में पूछता है कि शॉर्टेस्ट पाथ में मुझे जाना है, आप बताओ टाइम कितना लगेगा। शॉर्टेस्ट पाथ में मुझे जाना है और क्वेश्चन कहता है टाइम कितना लगेगा, तो ज़रा सोचो टी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। क्या यहाँ कहीं कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन नहीं हो तो दुनिया का सबसे आसान काम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, अब सोचना हमारे को डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, यहाँ से वहाँ अपन जा रहे हैं, तो जिधर का डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ की वेलोसिटी लोगे, तो डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन के लिए ये है। और इसको क्वेश्चन में वो दे के रखेंगे नदी के चौड़ाई के नाम से। सपोज करो विड्थ ऑफ रिवर D है, तो ये मैंने D ले लिया। नदी की चौड़ाई होगी ना, कितनी चौड़ी नदी है, इससे मान लो ये नदी है, अपने को इसको पूरा क्रॉस करना था, ये काउंट करना पड़ेगा पूरा। D नीचे VMR और साथ में cos थीटा, बस खेल खत्म। इसी से सारा काम हो जाता है।
तो क्या ध्यान में रखोगे? अगर मैं मेरे से कोई कहे कि भाई आपके पास 30 सेकेंड है और 30 सेकेंड में आपको बताना है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, तो मैं कैसे करूँगा? पहले तुम नोट कर लो, फिर एक बार रिवाइज करा दूँगा। फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो इसको बढ़िया तरीके से, शानदार वाला। सारा खेल फोटो का है। फोटो जिसके अच्छे नहीं है उसे चित्र नहीं मिलेगा। तो भाई चित्रकला के नंबर हैं इसमें। ना मैंने कहते कि चित्रकला के नंबर है, तो ऐसे नहीं कि सही में बोट ले ही आना यहाँ पे और आदमी को तरा ही देना। मतलब थोड़ा जल्दी बनाओ। बना लिया भाई साहब? अरे आप बहुत अच्छे हैं। अभी लाइन ही खींच रही है मैडम। तेज़ करो भाई। चलो एक बार मैं पूरे सिचुएशन को समराइज़ करता हूँ कि हम आखिर रिवरमैन प्रॉब्लम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिवरमैन प्रॉब्लम में सबसे पहले मुझे क्या इम्पोर्टेंट समझना, मेरा टारगेट है कि मैं चाहता हूँ पूरी बात एक बार सुनोगे और इसको अपने मन में रखना ध्यान से कि रिवरमैन प्रॉब्लम में कैसे डील करना है। जैसे मेरा टारगेट है रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना, तो सबसे पहले मुझे VMR बोलने आना चाहिए। तो मैं VMR को क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा बोलूँगा तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ मैन कह लो, वेलोसिटी ऑफ बोट कह लो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कह लो। कब कहोगे? स्टिल वाटर में। ये इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट है शॉर्टेस्ट पाथ में चलना। शॉर्टेस्ट पाथ में चलने के लिए मैं क्या करूँगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिसाइड किया। VMR को अब मुझे समझ में आना चाहिए, जब मैं थोड़ा टेढ़ा चलूँगा तभी नदी पुश करके मुझे सीधा करके यहाँ पहुँचा देगी। तो उस कंडीशन में सपोज करो कि मैंने ऊपर से थीटा एंगल बना लिया, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग थीटा एंगल बना लिया। VMR के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया VMR cos थीटा, दूसरा हुआ VMR sin थीटा। अगर किसी तरीके से मैंने VMR sin थीटा को VR के बराबर कर दिया, रिवर का फ्लो उस तरफ है, दोनों को बराबर कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ये बचा नहीं, ये बचा नहीं, ये ऐसे टुकड़ों में बच चुका था, तो एक ही वेलोसिटी बचेगी। क्या बचेगी? VMR cos थीटा, जिसके हेल्प से तुम यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे। अब तुमसे कोई पूछेगा टाइम कितना लगेगा, तुम बोलोगे यार टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मतलब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, नदी की चौड़ाई, नीचे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी VMR cos थीटा। बात खत्म हो गया, है कि नहीं? इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस। अच्छा ठीक है भाई, ये तो हो गया शॉर्टेस्ट पाथ की कहानी। ये है शॉर्टेस्ट पाथ की कहानी। मान लीजिए मेरे से इसी जगह पे कहा जाए कि शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा। मेरे से किसी ने कहा कि भाई शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा ये बताओ,
तो टाइम का एक जनरल एक्सप्रेशन अगर मेरे से कोई पूछे, टाइम का एक जनरल एक्सप्रेशन मेरे से कोई पूछे, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ? उसको मैं कह सकता हूँ d/VMR cos थीटा, ये जनरल एक्सप्रेशन है टाइम का। समझ रहे हो? अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, मेरे साथ साथ लिखना, तुम लोग लिखने में बहुत समय लगाते हो, साथ साथ लिखना। मुझे इस टाइम को मिनिमम करना है, मुझे इस टाइम को मिनिमम करना है। मैं क्या कर सकता हूँ? टाइम को मिनिमम करना है। दिख रहा है आपको कि अगर मुझे इस टाइम को मिनिमम करना है तो d/ ये जो मेरा VMR cos थीटा है ना, इस cos थीटा को मैक्सिमम कर दूंगा। एक तो है कि भाई मैं तेज कर दूँ, और दूसरा क्या है, मान लो स्पीड अपने को कांस्टेंट रखनी है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, cos थीटा को मैक्सिमम करूँगा तभी तो टाइम मिनिमम हो जाएगा। नीचे का मैक्सिमम, ऊपर का मिनिमम। अच्छा, cos थीटा खुद को मैक्सिमम कितना कर सकता है? 1। ये कब 1 होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। अब दिमाग लगाओ, थीटा हमने कहाँ से मेजर किया है? इस लाइन से, इस लाइन से हमने थीटा मेजर करा हुआ है। इसको 0 करने का मतलब ये है कि अब मैं इसको 0 करूँगा, मतलब इस लाइन से कोई एंगल नहीं बनना चाहिए, मतलब मैं एकदम सीधा चलूँगा। सोच के देखो, तो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ सोचूं तो टाइम का फॉर्मूला वहाँ से क्या बन के आ जाएगा? d/VMR। सोच के देखो, ये कौन सा टाइम होगा? ये टाइम होगा मिनिमम टाइम, ये मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कहूँगा अच्छा मिनिमम टाइम की बात कर रहे हो? मिनिमम टाइम यानी कि टाइम का तो मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन आया था VMR cos थीटा। अगर मैंने cos थीटा को मैक्सिमम कर दिया तो टाइम मिनिमम हो जाएगा। cos थीटा को मैक्सिमम मैं कितना कर सकता हूँ? 1। उसके लिए थीटा को मैंने 0 रखना पड़ा है। अच्छा, थीटा को 0 रखने का मतलब पहले सोचना पड़ेगा थीटा तुमने कहाँ से मेजर किया, तो तुमको डायग्राम तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तो तुम इस थीटा को 0 कर दोगे, और जैसे 0 करोगे तो d/VMR बचेगा। बचेगा कि नहीं? इतना ही आसान है काम। सुनते रहना, फर्क बहुत पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता तो फिर पढ़ते क्यों? देखो देखो सिखाता हूँ। अब देखो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी देखिए, आपको अगले सिचुएशन में देखो, अगले सिचुएशन में देखो, ये कंडीशन, ये कंडीशन। थोड़ा सा मेरा टारगेट ये था, ये मैंने एक लाइन खींची, मेरा टारगेट था यहाँ से शुरू होके यहाँ पे चलो, यहाँ पे शुरू होके ऐसे चलो। अब की बार मुझे थीटा को 0 करना है। जैसे 0 करूँगा ये बनेगा VMR। अब VMR ऐसे लेके जाना है। नदी का फ्लो समझिए, नदी का फ्लो समझिए। तो आप देखिए नदी का जो फ्लो है, डायग्राम साथ साथ बनाते भी रहना। इस कंडीशन में बताता हूँ। नदी का फ्लो ऐसे है, ये है नदी का फ्लो, ये मेरे पास VR है, नदी का फ्लो है। नदी के फ्लो ने आदमी को यहीं से पुश करना शुरू कर दिया होगा, तो आदमी यहाँ x पे ना जाके वो यहाँ किसी x डैश डिस्टेंस पे पहुँचेगा, x डैश डिस्टेंस पे पहुँचेगा। ये तो श्योर है कि मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा, नदी ने मुझे पुश किया, पुश करते करते यहाँ ना पहुँच के आदमी यहाँ पे पहुँचेगा। ये बात यहाँ से होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि आदमी का टारगेट, अच्छा देखो यहाँ तो उसको जाना था, यहाँ जाना था, लेकिन वो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तुम सिचुएशन सोच के देखो, तुम नदी को पार कर रहे थे, तुमको वहाँ पहुँचना था, तुम वहाँ ना पहुँच के वहाँ पहुँच जाओगे बिकॉज ऑफ फ्लो, बिकॉज ऑफ फ्लो। अब ये रही कंडीशन, ये रही कंडीशन, ये रही कंडीशन। अपने को ये डिस्टेंस पूछा जाता है x डैश। इस x डैश का एक और नाम होता है ड्रिफ्ट। x डैश का एक और नाम होता है ड्रिफ्ट। मज़े से अगर तुम सोचो तो ये जो तुम्हारा ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट एक्चुअली में डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस का मतलब होगा स्पीड, और सीधा सीधा टाइम से मल्टीप्लाई करिए। स्पीड मतलब इस ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो नदी का फ्लो VR, और इसमें टाइम जितना भी रिवर को क्रॉस करने में लगा वो, नदी को क्रॉस करने में जो टाइम लगा वो, और इसकी स्पीड, दोनों को मल्टीप्लाई करने से ड्रिफ्ट आ जाता है। तुम्हारे मन में बातें एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास
जैसे ही रिवर बोर्ड प्रॉब्लम आए तो मेरे पास सबसे पहला जो शॉर्टेस्ट पाथ का होता है उसमें फार्मूला जो है हमारे पास वो टाइम का हमने ड्राइव कर लिया d/VMR cos थीटा। मुझे टाइम को मिनिमम करना पड़ेगा, cos थीटा को मैक्सिमम करूँगा। जैसे ही मैक्सिमम करूँगा थीटा को 0 करूँगा, मतलब इस लाइन से एंगल को 0 कर दूँगा, तो ऐसा फोटो आएगा इसका। जैसे ही यहाँ से चलना शुरू करूँगा इस कंडीशन में नदी हमको पुश करके यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। पूछा जाता है कि नदी ने तुमको कितना दूर कर दिया, यानी कि ड्रिफ्ट कितना है, तो ड्रिफ्ट को तुम निकाल लेते हो सीधा सीधा नदी का फ्लो इनटू टाइम से, तो तुम्हारा काम बन जाता है। यही है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, और इसी से सारे सवाल यहीं से बन जाते हैं, यहीं से सवाल बन जाते हैं, सब कुछ यहाँ से हो जाता है ठीक। अब कुछ क्वेश्चन करो तब जाके बात समझ में आएगी। क्वेश्चन करो, लिखो अ रिवर इज़ 1 किलोमीटर वाइड, अ रिवर इज़ 1 किलोमीटर वाइड, flowing with 1 kilometer per hour, flowing with 1 kilometer per hour. A man can swim with 2 kilometer per hour. A man can swim with 2 kilometer per hour in still water. In still water. He wants to cross the river along shortest path. Then find time taken to cross the river and direction of swimming from downstream, direction of swimming from downstream, direction of swimming from downstream। इसको करिए। डायग्राम के साथ, बिना डायग्राम बनाए हुए कभी ट्राई मत करना रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। चलिए, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि नदी की चौड़ाई अब की बार 1 किलोमीटर है, और आपका टारगेट ये है कि सबसे पहले देखो अंडरलाइन कर लो शॉर्टेस्ट पाथ को। शॉर्टेस्ट पाथ का ये फोटो तुम्हारे मन में सेट होना चाहिए। 1 किलोमीटर नदी की चौड़ाई है, ठीक है भाई। अच्छा, मुझे इस नदी को क्रॉस करना है, तो सबसे पहले मैंने बताया था स्टेप 1, स्टेप 1 में तुम थीटा जब भी निकालोगे कैसे तैरना स्टार्ट करना है, कैसे तैरना शुरू करना है, कैसे बोट को स्टार्ट करना है, वो तो ये बताएगा। कौन बताएगा? VMR साइन थीटा बराबर VR, यही बताएगा कि कैसे तैरना शुरू करना है। इसको ऐसे करके लिख लो, कैसे तैरना शुरू करें, हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, ये सिखाएगा। ये भी गजब बात है, मैथ्स बताता है कि कैसे तैरना है।
अब जैसे ही तुम इसको इक्वेट करोगे, अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए रिवर 1 किलोमीटर वाइड और पर्सन कैन स्विम विथ 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आदमी 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि VMR कितना है 2, तो 2 इंटू साइन थीटा बराबर रिवर का फ्लो क्वेश्चन कह रहा है 1 है। जब तुम यहाँ से देखोगे आराम से सोचो, इसके लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए, है ना, 30 डिग्री होता थीटा, तो ये आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, ये कौन सा थीटा है, तो भाई थीटा तो हमने यहाँ से मेजर किया है, तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल है ये है 30 डिग्री। क्वेश्चन ने ये पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन ने कहा तुम तो डाउन स्ट्रीम से एंगल बताओ। देखो दो तरह से बोला जाता है, एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। ये पता होना चाहिए, छठी क्लास में पढ़ते हैं। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो और डाउन स्ट्रीम मतलब टुवर्ड्स द फ्लो। तो फ्लो किधर है नदी का, इधर है, ये है ना फ्लो, ये रहा डाउन स्ट्रीम, तो ये तो पहले से ही 90 है, तुमको ये वाला एंगल पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, मेरा आंसर कितना होगा, मेरा आंसर जो उसने डाउन स्ट्रीम में पूछा है वो हो जाएगा 90 और प्लस 30, मतलब 120 डिग्री डाउन स्ट्रीम से मेरा एंगल होगा। पहली बात तो ये, इसलिए मैंने कहा कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो तू जो बहादुर बोल रहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है इधर उधर से, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आप समझिए, डाउन स्ट्रीम अगर अपस्ट्रीम बोला समझते हो, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो, नदी उधर से बह रही थी मेरी तरफ, मैं अगेंस्ट गया था, अपस्ट्रीम है, आ बैल मुझे मार, अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब ओ बैल मैं भाग रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। अब जरा सोचिए, अब इसने तो चलो एंगल का पता चल गया कि हाउ टू स्टार्ट स्विमिंग, मतलब 30 डिग्री यहाँ से या फिर 120 नीचे से ले लिया, ठीक है भाई। अब दूसरा इसने क्या पूछा कि टाइम कितना लगेगा, यही पूछा। अब आप देखिए, आप जीनियस हैं, आपको पता है टाइम ऐसे निकलता है D/VMR cos थीटा, तो T आपको चाहिए, D देखिए 1 किलोमीटर दे रखा है, VMR आप जानते ही हैं, और यहाँ पे cos 30 डाल दो, VMR रख दूँ तो देखो तुमको पता है VMR कितना है 2, तो T इक्वल्स टू आ गया यहाँ से, ऊपर में 1 नीचे में 2, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 हटा दीजिए, 1/√3 आवर। इतना घंटा का समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। ऐसे ही सवाल होते हैं, आपको फ़ोटो बनाने आना चाहिए, डायग्राम आपके मन में होना चाहिए, तभी जाके बनेगा ये। समझो, जैसे समझाना चाहता हूँ वैसे समझो। लोग इसको फोबिया टाइप का बना के रखते हैं। आप जिस तरीके से पढ़े, लास्ट ईयर भी आपको पढ़ाया होगा गुरुजी ने, तो लास्ट ईयर आपके गुरुजी ने ऐसे बताया होगा तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी बहुत याद करवाते हैं, तरह तरह से फार्मूले लिखवाते हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, ये समझ में आया? ऐसे ही रखो, आसान है। मैं क्या आसान चीज़ें करता हूँ, कठिन चीज़ें मुझे आती नहीं, इसलिए आसान रखिए, कीप इट सिंपल। पूरा लिखो, अच्छा लिखो, जल्दी लिखो, पूरा समझो, अच्छा समझो, जल्दी समझो। चलिए, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, नीट यूजी 2019 का। एज इट इज़ सवाल है, आप घर पे करेंगे, होमवर्क घर पे होता है, तुम बस लिख लो साल, नीट यूजी 2019। अगर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आप नीट यूजी 2025 के लिए तैयार हो जाएंगे। 25 हो 26 है, 25 आएगा, हाँ 25 आएगा भाई, अभी तो 24 पे ही चल रहा है नाटक। चलिए पढ़ते रहिए, आप तो इधर उधर होने की आवश्यकता नहीं है, फोकस ऑन 25। कौन सा क्वेश्चन है वो घर पे सर्च करना। अगर तुमको इतना पढ़ने के बाद यही नहीं पता चला कि कौन सा क्वेश्चन होगा तो बेकार है जीवन। नीट यूजी 2019 वाले सवाल करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं इसमें तुमसे एक सवाल और पूछूं तो अच्छा रहेगा, लिखो तो सवाल। A river is 100 meter wide. A river is 100 meter wide, flowing with 10 meter per second. Flowing with 10 meter per second. Person can swim with 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। ये क्या दे रखा है? VMR।
स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में जब भी बात करें VMR। आगे पढ़ता हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड लिखो। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। देन फाइंड 3 चीज़ें निकालें आप। पहला स्पीड ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। स्पीड ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। दूसरा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। और तीसरा ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर। ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर। बुद्धि, विवेक, आत्मा, परमात्मा सब साथ में रख के करें। जब तक तुम क्वेश्चन कर रहे हो मैं बस फ़ोटो बना रहा हूँ। इस फ़ोटो का सॉल्यूशन से लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही रिवीजन के लिए बना रहे फ़ोटो। चलिए, ये फ़ोटो जो मैंने बनाया है इसलिए बनाया है कि आप इसको फॉर्मूले वाली कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा इसको। अब चलो सवाल के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन को यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके इधर सॉल्यूशन पे आता हूँ। सॉल्यूशन पे सबसे पहले इसने पूछा वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में पूछा, मतलब अभी देखने वाला ऑब्जर्वर कहाँ है? ग्राउंड पे है। VMR बोलता हूँ तो ऑब्जर्वर कहाँ है? रिवर में। अभी ऑब्जर्वर ग्राउंड में है। अब ज़रा सोचो, इसी फोटो को सोचो, इस फोटो, ये है VMR और ये कौन है? ये है VR। सोच के देखो, VR आगे की तरफ है और अब की बार से मैंने क्या किया था, शॉर्टेज टाइम में पहुंचने के लिए हमने थीटा को 0 कर दिया था, सीधा हो गया था और बिल्कुल ऐसा फ़ोटो बन के आया था। इस फ़ोटो को अलग से बनाता हूँ। ये मेरे पास आ गया अब VMR जो बिल्कुल सीधा है और उसके बाद से ये रहा मेरा, ये देखो ये कौन है? ये मेरा VR है। इसको मानते हो? तो मेरा रिजल्टेंट जो आएगा वो यहाँ पे होगा ऐसा कुछ, और ये जो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो छोड़ो, आराम से फिर से देखो, एक है ऊपर, दूसरा है इधर, तो रिजल्टेंट यही तो होगा भाई। और यही रिजल्टेंट कहलाता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। अरे दो वेक्टर उसका रिजल्टेंट पूछा है, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन यहाँ से निकल के आई। तो तुमको क्वेश्चन में यही पूछा है, इसने बाकी सारा कुछ दे रखा है। बताओ ईमानदारी से इसका रिजल्टेंट कैसे होगा? ये 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट क्या लिखोगे यहाँ से? ध्यान रखना भाई, पूछा जाता है। देख देता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन लिख के कुछ नहीं लिखा, मतलब देखने वाला कौन है? ग्राउंड का मैग्नीट्यूड अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ VMR वेक्टर जो होगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक बार लिख के छोड़ देते हैं। अच्छा देखो आराम से, ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपने इसको 5 का स्क्वायर करिए प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगर क्वेश्चन में देखोगे तो रिवर इज़ फ्लोइंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम यहाँ पे 10 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ गया? 25 और 100 125। 125 का रूट आ गया भाई, आ गया क्या? तो उसको क्या लिख सकते हो? 25 गुणे 5, 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5, 5 रूट 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये है वेलोसिटी किसकी? स्विमर की। लेकिन कौन देख रहा है? ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर। मान लो बोट का ऐसा रेस चल रहा था, लोग ग्राउंड पे बैठ के आनंद ले रहे थे, दर्शक थे, ताली बजा रहे थे, तो ताली बजाने वाले को ऐसा दिखेगा, और जो ताली नहीं बजाएगा उसको कैसा दिखेगा? उसको अलग दिखेगा भाई। ताली का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लिख जाइए इसको। रिवर बोट, रिवर बोट बहुत आसान टॉपिक, बस पढ़ने का तरीका बदलिए। ये है रिवर बोट। चलिए फटाफट आप इसको लिख जाइए, थोड़ा तेज़ लिखिए, अच्छा लिखिए। इस बार लड़की लिख गई, इस बार तुम रह गए। ऐसे ही करो, ऐसी बारी बारी से। कुछ लोग अभी रुक जाओ, कुछ लोग बाद में। हाँ समझें इस बात को, आगे जो कह रहा है ये कह रहा है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। भाई रिवर क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? रिवर क्रॉस करने में समय का इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? D/VMR cos थीटा। याद नहीं रहा तो फोटो याद रहना बहुत ज़रूरी है। फोटो बनाते ही डायग्राम तुम्हारे मन में क्लिक करेगा, इसीलिए ये फोटो मैंने बनाया। यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो D/VMR cos थीटा। अब की बार मुझे उस टाइम को क्या करना है? मिनिमम, मतलब यू मस्ट कीप द cos थीटा मैक्सिमम। तो वो हो जाएगा 1। तो बचेगा यहाँ बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ। टाइम की बात हो रही है, पार्ट 2 में चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ टाइम, जो टाइम मिनिमम टाइम है, और ये लगेगा ऊपर में D, नीचे में रहेगा VMR। D कितना है? नदी की चौड़ाई बताइए। 100 मीटर। नदी की चौड़ाई 100 मीटर है, 100। और VMR बताएं। हाँ तो ये 20 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास 20, वो भी सेकेंड। 20 सेकेंड में आदमी इस पार से उस पार होगा, लेकिन क्या वो अपने घर पे पहुंच पाएगा? नहीं। उसका घर यहाँ था, वो घर से दूर पहुंच जाएगा। उसका घर यहाँ था मान लीजिए, तो वो घर से दूर पहुँच जाएगा। वो तो यहाँ पहुँच जाएगा, और जो जितना दूर, तीसरा नंबर कर रहा हूँ मैं, जितना दूर चला गया वो ड्रिफ्ट कहते हैं। अब सोचो ड्रिफ्ट कर कौन रहा है? मैं, तुम या रिवर? रिवर। धक्का तो रिवर मार रहा था, बेचारे का मन तो सीधा जाने का था, तो रिवर ने ड्रिफ्ट किया है। तो रिवर की स्पीड को उस बेचारे ने क्रॉस करने में टाइम कितना लिया? जो मिनिमम टाइम था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। रिवर की स्पीड कितनी है? 10, और टाइम इस बेचारे ने लिया 20 सेकेंड का। तो ये आ गया 200 मीटर। मतलब वो आदमी उस पार तो चला जाएगा, लेकिन अपने घर से 200 मीटर दूर फिर दौड़ के आ जाएगा। क्या दिक्कत है? कठिन तो नहीं है मेरे ख्याल से। कठिन है क्या? आराम से इसको लिख लो।
तो देखो अगर मैं पूरे इस रिवर मैन प्रॉब्लम को कंक्लूड करूं तो तुमको क्या क्या पता होना चाहिए। तुमको सबसे पहले ये डायग्राम पता होना चाहिए। ये डायग्राम अगर हमको सबसे पहले डायग्राम मन में कि शॉर्टेस्ट पाथ वाला डायग्राम अगर ध्यान में रखूं तो ऐसे है, मेरा मन यहाँ से यहाँ जाने का था, अगर मैं सीधा चलता तो दूर हो जाता, उसमें हो गए थे, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा चलूँगा ताकि नदी अपने को सीधा करके यहाँ पहुँचा दे। ये फोटो बना लूँगा, VMR बना लिया, यहाँ से थीटा लेना है अपने को, ध्यान रखना है। थीटा के दो कंपोनेंट करे, एक VMR cos थीटा, दूसरा VMR sin थीटा। cos थीटा ऊपर लेके जा रहा है, sin थीटा क्या का काम क्या है बताओ? VR को बैलेंस करना। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो ये खत्म ये खत्म। अब VMR ऐसे ही खत्म हो चुका था, उसके दो टुकड़े हो गए थे cos और sin में। अब बच्चा VMR cos थीटा जिससे आदमी क्रॉस कर जाएगा। टाइम पूछे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अच्छा बोलो तो वेलोसिटी नीचे रख देना, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे वेलोसिटी, टाइम निकाल लोगे तुम। अच्छा और देखना ये बड़ा काम का है, VR को VMR sin थीटा करने से फ़ायदा है, पता तो चले कितने एंगल पे चलना है। वो कौन बताएगा? जब तुम VR को VMR sin थीटा के बराबर करोगे, इसलिए इसको लिख दिया। अब कोई तुमसे पूछे टाइम मिनिमम करना है, cos थीटा को मैक्सिमम कर दो, जैसे ही मैक्सिमम करोगे तो D अपॉन VMR बचेगा, तो वहाँ पे यूज हो जाएगा। एक और पूछ देते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब पूछी जाए वेलोसिटी तो ऐसे कर लेना, क्योंकि VMR और VR उस क्वेश्चन में देख लो परपेंडिकुलर है, आसान है काम। तो ऐसे ही रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन करा जाता है, ठीक है। तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में इतना ही।